दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका सिंपल एक पर्पस है कि सभी एस्पिरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या हम फॉर्म डालते हैं, भरते हैं, डिटेल्स करेक्ट है, क्या हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर हम रिजेक्ट हो सकती है तो हम किस फोरम पे जा सकते हैं। तो पहले समझने की ज़रूरत है। अगर आप लोग समझेंगे नहीं तो आप सब कोचिंग वाले आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। सबका मतलब, मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग की बात नहीं कर रहा, बट हर आदमी बताएगा ऐसे कर लो ऐसे कर लो, पर आपको खुद भी पता होना चाहिए कि कैसे करना है। ज़रूरत समझ की है, और इस तरह की समझ की कि अगर LEO में आपका रिटन क्वालिफिकेशन हो जाए तो आप यूपीएससी को रिप्रेजेंट कर सकें, और अगर वो आपका केस रिजेक्ट करती है तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए अपना केस रिप्रेजेंट करके कोर्ट में जाके अपना सिलेक्शन का होल्ड लगवाइए या स्टे लगवाइए, जिसको बोलते हैं। देखते हैं कैसे करना है। जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। असेंशियल में, असेंशियल की देखिए दो चीज़ दे रखी हैं, इन द डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी और सोशल वर्क एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अब आप एक बात समझिए, कॉमर्स का मतलब कॉमर्स है और इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक्स है, बट सोशोलॉजी और सोशल वर्क के सब्जेक्ट्स आप अगर देखें तो ये समझिए कि सोशोलॉजी और सोशल वर्क वाले सब्जेक्ट बहुत कम होंगे जिन्होंने इस डिग्री में पढ़े होंगे। तो क्या उनके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो फॉर्म भरे? एग्जाम्पल के तौर पे, जिस बंदे ने अपना लॉ पढ़ा है, उसने केवल लॉ की डिग्री पढ़ी है और उसने कुछ नहीं किया डिग्री के अलावा, तो क्या वो फॉर्म नहीं भर सकता? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोर एरिया रहेगा HR का और लेबर लॉज का। अगर आपको लगता है कि लेबर लॉज और लॉ वालों को छोड़ के बाकी सब अप्लाई कर सकते हैं तो आप सबसे ज़्यादा गलत हैं, क्योंकि ये बनी ही उन्हीं लोगों के लिए है। समझते हैं। अब आप UGC नेट का सिलेबस देखिए, जिसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। देखिए, नेचर एंड डेवलपमेंट, सोशल वर्क, ठीक है, सोशल सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिटीज़। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ वेलफेयर एजेंसी, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आ रहा? सोशल पॉलिसी प्लानिंग, सोशल डेवलपमेंट, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स में नहीं आता क्या? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, सोशल वर्क प्रैक्टिस, क्या ये पब एड और लॉज में नहीं आ रहा? ऐसे बहुत सारे इसी सब्जेक्ट के अंदर आपको 100 तरह के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें आप ये दिखा सकते हैं। एक पब एड वाला दिखा सकता है, एक पब एड वाला चाहे तो ये दिखा सकता है कि उसने सोशल लॉज पढ़े हैं, और सोशल लॉज एक सब्जेक्ट नहीं की तरह से, ऐसा नहीं कि उसने सब्जेक्ट पूरा पढ़ा हो, पर उसके कुछ कंपोनेंट्स पढ़े हैं तो वो सोशल वर्क चूज़ कर सकता है। अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे, सोशल। ये तो था आपका सोशल वर्क वाले और रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि आप एग्जैक्ट सब्जेक्ट की एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन नहीं क्वालिफाई कर सकते, क्योंकि हर चीज़ का प्लस माइनस रहता है। पॉइंट नंबर 2 पे आइए। बाईजू पे आप जाके चेक करिए UGC नेट में सोशोलॉजी में क्या क्या सिलेबस है। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। सोशोलॉजिकल थ्योरी, ये सोशोलॉजी में आता है। मैं रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये क्या आपका पब एड में या लॉ में या इसमें नहीं आता क्या? स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी सोसाइटी, क्या ये इकोनॉमी में नहीं आती क्या? ये सारे सब्जेक्ट, ये सब जितने देखिए, साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी कल्चर, इसमें आपको इतने सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ई गवर्नेंस, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पब एड में ऑलरेडी मिलेंगे। तो क्या आप पब एड को डालेंगे क्या इसमें? मैं ये बोलता हूँ, पब एड रहा, लॉ रहा, और आपके जो इससे कंसर्न सब्जेक्ट्स हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। समझिए क्या मतलब क्या है। और एक और सब्जेक्ट दिखाता हूँ, UGC नेट में इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी पढ़िए। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, मनी बैंकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी। आप ही सोचिए, इसमें से आपके बहुत सारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से मिलते होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट मैथ से मिलते होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट आपके बैंकिंग से मिलते होंगे, देखिए मनी एंड बैंकिंग। बट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझिए, इस बार UPSC ने रिक्रूटमेंट ना कर सिलेक्शन ना करके रिक्रूटमेंट किया है, जिसमें इन्होंने 2 लोगों को और ऐड किया है, दैट इज़ कॉमर्स वालों को और इकोनॉमिक्स वालों को। सोशल वर्क के अंदर बहुत सारे सब सेक्शन आ जाते हैं, दैट इज़ पब एड आ जाता है, MBA HR आ जाता है, लॉज आ जाते हैं, और MBA HR के अंदर ही IR आ जाएगा, इंटरनेशनल लेबर लॉस, ILL,
ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, और इसके अंदर ये आपके सारे सब्जेक्ट जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट, जैसे पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब सारे सब्जेक्ट इसी के अंदर आ जाएंगे। एमबीए के अंदर एमबीए के बहुत से सब्जेक्ट्स हैं। आप समझिए क्या है ये। आपको एक्चुअली क्या था, पहले क्या होता था, एमबीए केवल पीजीडीएम होती थी। अभी जैसे आप फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था कि पहले एमबीए होती थी जितनी, वो सब आपकी एमबीए की क्वालिफिकेशन दी जाती थी। अब क्या है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ गए हैं, उन्होंने क्या किया है, डिप्लोमा चालू कर दिया है। बट आप कहीं भी चेक करिए, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि आपका डिप्लोमा को वो डिस्क्वालीफाई करेंगे या डिग्री को डिस्क्वालीफाई करेंगे। डिग्री और डिप्लोमा एक बराबर है, समझने की कोशिश कीजिए। आप अगर कोई डाउट है तो आप जाके चेक भी कर लीजिए ऑनलाइन, आपको डिग्री और डिप्लोमा इक्वलेंट है। बट इन्होंने दोनों को ऑप्शन दिया है, जिससे कि कुछ लोग ये ना सोचें कि मेरी डिग्री कम रह गई। तो आप समझिए, आपने सिलेक्शन में एसेंशियल में पहले आपने डिग्री डाली, क्योंकि इसमें पहला डिग्री की बात कर रहा है। डिग्री में आपको जो नियरेस्ट सब्जेक्ट लगे, जो आपके पास है, सोशल वर्क है, सपोज कीजिए आपने पब एड किया, तो आप पब एड में सोशल वर्क डालिए, और सोशल वर्क डालने के बाद देखिए कि आपने क्या किया, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन वाला देखिए, ये रहा ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर अदर्स डालिए, और यहाँ देखिए पब एड, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये बन जाएगा आपका पार्ट 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप नियर बाई हैं। अब एसेंशियल के बाद अब आप डालिए, एसेंशियल के अंदर डालिए डिप्लोमा। अब ये समझ लीजिए, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अब वेलफेयर, बिजनेस एडमिशन, ये सब्जेक्ट्स ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है कंपेरेटिवली डिग्री वाले ऑप्शन से। तो आपको समझनी है, क्या आपके पास कोई भी सब्जेक्ट था, क्योंकि इसमें क्लियर कट सब्जेक्ट मांग रहा है, उसमें सब्जेक्ट विद के साथ मांग रहा था। अब देखिए उसमें एसेंशियल में डिग्री में एक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट मांग रहा था, हाँ ठीक है। और सेम तरह की चीज़ है, सेम तरह की चीज़ ये आपको डिप्लोमा मांग रहा है। तो भाई ऐसा क्यों ज़रूरत है कि दोनों में एक ही चीज़ डालनी पड़ गई? इसका मतलब सिंपल है कि इन्होंने दोनों सब्जेक्ट लेने थे, इनको ये भी लेना था, वो भी लेना था, बट इन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड हो सके, इसलिए ये ऑप्शन बना दिया है। इनको अदरवाइज़ और करना था, बट फिर भी मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम बनती है तो एक बंदा, जैसे आप एक अपनी दलील ले सकते हैं कि जैसे आपके लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स में अगर पुराने जो सिलेक्शन हुए हैं, आप चेक करिए, क्या वो MBA HR नहीं है, क्या वो लेबर लॉज वाले नहीं है, क्या वो पब एड से रिलेटेड हैं या नहीं। तो आपको समझ में आएगा कि जो बेसिक जो लोग हैं, जो के हैं, ये इसी लाइन के हैं, स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, लेबर लॉज के, लेबर रिलेशंस के, लेबर वेलफेयर के, और लॉ के, और पर्सनल मैनेजमेंट के। आप ये देखिए, ये वाले ये 4। कॉमर्स अभी इस बार जोड़ा है, ठीक है। और आपका ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी आई थिंक इस बार ही जोड़ा है, और पर्सनल मैनेजमेंट पहले ही था, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, वेलफेयर मैनेजमेंट। इन्होंने क्या किया है, UPSC वालों ने एक आपका एरिया बढ़ा दिया है। तो आप याद रखिए कि आपने पब एड चुन लिया, ओके। अब पब एड के बाद आपने इनमें से कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये मुझे सब्जेक्ट्स जो दिख रहे हैं वो ज़्यादा रिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि आप सोशोलॉजी, सपोज कीजिए किसी बंदे में लॉ थी, अब असेंशियल में अगर वो डिग्री वाले ऑप्शंस में जाए तो उसको लॉ का कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। सोशल वर्क में लॉ नहीं है, सोशोलॉजी में लॉ नहीं है, इकोनॉमिक्स में लॉ नहीं है, कॉमर्स में लॉ नहीं है। अब वो कैसे अपने आप को डिफाइन करेगा कि मैं कौन से सब्जेक्ट में हूँ। और MBA HR की बात करिए, आपने बहुत सारे MBA में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का नाम सुना होगा, जो बहुत सारे ALC में बन के बैठे हैं सेम मिनिस्ट्री में, और ये इसकी जो LEO है, इसकी नीचे वाली पोस्ट है। तो आप ये बताइए, जिन बच्चों के पास MBA HR है, क्या वो क्वालिफाई नहीं होंगे? अब वो लोग क्या डालेंगे भाई अपनी डिग्री में? वो कॉमर्स डालेंगे, इकोनॉमिक्स डालेंगे, सोशल वर्क डालेंगे, सोशल डालेंगे। आप खुद सोचिए कौन सा सब्जेक्ट डालेंगे। अगर उनको कोई ऐसा आस या पास का सब्जेक्ट डालना पड़ेगा जिसमें उन्होंने उससे रिलेटेड पढ़ाई की होगी, अगर वो नहीं पढ़ी होगी तो उससे रिलेटेड, अनरिलेटेड सब्जेक्ट डालने की कोई फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि सोशल वर्क या सोशोलॉजी में से ऐसा कोई रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा है जो कि किसी न किसी सब्जेक्ट में आपकी उसका सब सेक्शन या सब पार्ट आपके किसी सब्जेक्ट में आया हो, तो आप उसको शो कर सकते हैं। जैसे पब्लिक एड आ गया, या फिर आपका लेबर लॉज वाला आ गया, तो ये सोशल वर्क में डाल सकते हैं, ठीक है। या ऐसा कोई सब्जेक्ट जो सोशोलॉजी उसमें सोशली का एक तरह का सब्जेक्ट आ गया, उसमें सोशोलॉजी का कोई एक
ब्रांच जिसे कह सकते हैं, अगर सोशियोलॉजी को एक ट्री माना जाए तो उसकी कोई ब्रांच जिसको आप पढ़ाई की हो, तो सोशियोलॉजी एनी डिसिप्लिन जिसमें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एनी विद सोशियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो सोशियोलॉजी का मतलब सोशियोलॉजी का कोई ब्रांच है उसको डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे सोशल वर्क को हम डाल दिया और यहाँ पब्लिक ऐड कर दिया, एक पॉइंट खत्म हो गया। अब आते हैं डिप्लोमा में। डिप्लोमा में वो सब्जेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर है, उसको केवल डिग्री के साथ कोई ऐसा नहीं चाहिए, उसको कोई डिप्लोमा का मतलब क्या होता है, एक तरीके का आपकी स्पेशलाइजेशन, कि हाँ जैसे आप डॉक्टर्स में देखते हैं कोई हार्ट सर्जन होता है, तो कोई ऑर्थोपेडिक्स होता है, कोई गायनी होता है, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिप्लोमा होते हैं। तो डिप्लोमा का मतलब क्या होता है, ये पर्टिकुलर सेक्शन का एक स्पेशल आपको आना चाहिए। तो क्या इस बार आपको कॉमर्स का मतलब कॉमर्स का ही कोई सब्जेक्ट दिखाना पड़ेगा, जैसे सीए है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आपको एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस को क्लियर लिखा हुआ हो। लेबर लॉज एक बहुत बड़ा एरिया हो गया, फॉर एग्जांपल लेबर लॉज में पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस आ गया, तो लेबर लॉज के अंदर और ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर कोई बात नहीं, डाल सकते हैं। अगर लेबर लॉस लिखा हुआ है और इसको जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी शीट में दिखा के, अपनी मार्कशीट में दिखा के कि आपके पास ये सब्जेक्ट था, या लेबर रिलेशंस मार्कशीट में था, लेबर वेलफेयर मार्कशीट में था, या लॉ था, या पर्सनल मैनेजमेंट था। अब इसके बाद देखिए ये सारे सब्जेक्ट आ गए ना आपके, ये सारे सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट हैं जिसको मैं बता रहा था, सोशल वर्क और सोशोलॉजी। ये देखिए ये दो सब्जेक्ट कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स कॉमन हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, इकोनॉमिक कॉमर्स किस में आ गया आप पूछिए, इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट में आपको कहाँ से दिख रहा है, अब बताइए। इकोनॉमिक्स इसमें आएगा क्या, कॉमर्स में? अगर कॉमर्स में आएगा तो फिर उस ऊपर वाले डिग्री में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स अलग अलग क्यों लिखा हुआ था? तो समझिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि हर बार हर कोई सही होता है। यूपीएससी ने फॉर्म निकाला है और इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो इस तरीके से ही भरता है। तो इसीलिए आप समझिए, कॉमर्स है तो कॉमर्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इकोनॉमिक्स वाला इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा? इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसके पास दूसरी डिग्री होनी ही चाहिए। उसके पास अगर, याद रखिए, अगर किसी बंदे के पास केवल MBA HR है और BTech है, तो इसका मतलब क्या है, वो एसेंशियल में चूज़ कर, एसेंशियल के अंदर जो डिग्री वाला ऑप्शन आएगा उसमें सोशल और सोशल वर्क को एक चुनेगा, पबैड ये MBA HR डाल देगा, इसमें MBA HR, ठीक है। जो MBA HR डालेगा तो सोशल वर्क की तरह से सब्जेक्ट आएगा, इसको डिग्री को सेव कर देगा। अब जाएगा फिर डिप्लोमा में इनमें से सब्जेक्ट जो पढ़ा होगा उसको सिलेक्ट करके उसको सबमिट कर देगा, वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से लॉ वाला, अब ये सोचिए कि मैं बताना क्या चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि डिग्री का मतलब, समझिए, डिग्री इज़ ऑल्सो इक्वल टू डिप्लोमा। अब आप चाहे PG पढ़िए या ग्रेजुएशन करिए या पोस्ट ग्रेजुएशन करिए या फिर पोस्ट से लेके उससे भी आगे कोई ग्रेजुएशन करिए या कोई डिप्लोमा किया है, कुछ भी कोर्स किया है, वो सब में जिनमें डिग्री आपको मिली हुई है, चाहे डॉक्टरेट की डिग्री हो, डिग्री ग्रेजुएशन की भी डिग्री होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है और डिप्लोमा की भी डिग्री होती है। तो आपको डिग्री और डिप्लोमा में ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या हो रहा था बीच में, MBA की डिग्री और डिप्लोमा को अलग कर दिया। पहले बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो MBA की डिग्री ना दे के MBA के डिप्लोमा दे रहे थे, MBA का, मैनेजमेंट का। इससे क्या है, बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर एरिया में काम किया है। बट अगर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आपने हायर लेवल में अगर किसी भी तरह सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप डाल सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो आप समझिए। और अगर आपका एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो दे रखी है, और वो ये दे रखी है, क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल, ठीक है, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन केस अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। अगर आप डिप्लोमा में भी डाल देते हैं, ठीक है, और डिप्लोमा डाल के अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं और अपनी कैंडिडेचर वहाँ प्रूव कर सकते हैं, जब आपका DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म चेक होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप समझिए, आप हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने MBA HR की है तो मैं, और BTech है, तो अब क्या करूँगा, एसेंशियल में पहले डालूंगा डिग्री, ठीक है। अब डिग्री में क्या डालूंगा, एनी सब्जेक्ट विद सोशल वर्क एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब यहाँ डालूंगा मैं MBA HR, याद रखिए MBA HR डिसिप्लिन, वो डिग्री पूछ रहा है, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ही बताऊंगा और यहाँ ग्रेजुएशन की जगह पोस्ट ग्रेजुएशन कर दूंगा, ठीक है। अब डाल दूंगा MBA HR क्योंकि डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन में है, ठीक है। ये हो गया सेव। अब मैं दोबारा से जाऊंगा डिप्लोमा में
अब डिप्लोमा में जाके फिर से दोबारा से इन्हीं सब्जेक्टों में से कोई सा एक सब्जेक्ट चूज़ कर लूँगा जो मेरे सब्जेक्ट्स में, मेरे पास 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं ऑलरेडी, तो मैं किसी को जैसे इसको चुनूँगा और फिर दोबारा से MBA HR ही डाल दूँगा और उसको सेव कर दूँगा, तो दोनों कंडीशन मेरी पूरी हो जाती है। इसी तरीके से लॉ वालों को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। जैसे कोई आपका कॉमर्स का बंदा है, मैं कॉमर्स का थोड़ा ज़्यादा आइडिया नहीं है, फिर भी मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन तरीका बताना चाह रहा हूँ। कॉमर्स वाला डिग्री पे जाएगा, अब कॉमर्स वाले को पता है कि यहाँ मेरे को यहाँ चूज़ करना है, ठीक है, यहाँ पर कॉमर्स डाल देगा जो भी है, या CA ICA जो भी है वो डाल देगा। अब उसके बाद कॉमर्स वाला सोचेगा अब मैं डिप्लोमा में क्या डालूँ, अब डिप्लोमा में कॉमर्स तो है तो क्लियर हो जाएगा, और अगर उसके पास वो सब्जेक्ट नहीं हुआ तो आप समझिए, तो इसमें बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स को कैरी कर रहा है, आप कॉमर्स को, इकोनॉमिक्स वाले को और सोशल वर्क, इसमें पब एड MBA और लॉज वाला आ जाता है। और बाकी को रिलेटेड सब्जेक्ट अगर आप जोड़ सकते हैं तो जोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वालों को दिए है ऑप्शन, और सोशलॉजी के अंदर भी देख लीजिए पब एड और लॉ और HR आता है, तो इससे रिलेटेड सब्जेक्ट जितने वाले भी होंगे उनको लिया जाएगा। बट आपको अगर आपका कॉमर्स है तो आपको अगर एक ही डिग्री आपको आपको दोनों बार रिपीट करना पड़ेगा, डिप्लोमा वाली टैब में भी और डिग्री वाले टैब में भी, बट आपको नियरेस्ट होना चाहिए। और अगर कभी प्रॉब्लम होती है तो आप इस वाली वीडियो को हमेशा दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि UPSC हमेशा हमेशा एक बात याद रखती है कि अगर उसने कुछ भी इस तरीके से रिजेक्शन डाले सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उसके ऊपर भी लोग RTI या उसके ऊपर लोग केस कर सकते हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस तरह की जो 2 टैब डाले हैं और दोनों में और कंडीशन डाल के एंड कंडीशन डाल दी है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है। इसलिए अपने लोगों से पूछिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कोर्ट में जाएंगे ना, जब इतनी मेहनत कर ली तो इतनी मेहनत और कर लीजिए। 4-5 सब्जेक्ट का जब कंडीशन लगाई है तो क्या इशू है? प्रॉब्लम कंडीशन क्या है ना, कि हम सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल वही डिसिप्लिन वही 2 बार आए वही, ऐसा नहीं है। दोनों कंडीशन 100% नहीं टैली होंगी, और आपको क्या दिखाना है कि आप वेल क्वालिफाइड हो, आपके पास डिग्री है, आपके पास वो जो पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बात की है वो चीज़ है। ह्यूमन पेरेटस वालों ने भी ये बात बोली थी कि उनकी कोई एक स्टूडेंट है जिसका नाम है चुग, और वो लेडी ALC में बैठी है। तो जो बंदी ALC में बैठी है, इसका मतलब अगर मैं MBA HR की ही बात करूं तो MBA HR तो नहीं भर सकता इसमें फॉर्म, क्योंकि इसमें डिग्री में तो सोशल सब्जेक्ट्स है नहीं। डिग्री में डालूं तो डिग्री में मेरे को कोई सब्जेक्ट मिलेगा नहीं, इसका मतलब मैं भर ही नहीं सकता। तो ये रबिश है। यू हैव टू शो दैट यू आर वेल क्वालिफाइड टू बी पार्ट ऑफ इट। अगर आप वेल क्वालिफाइड दिखा सकते हैं तो उसी चीज़ को डिग्री में, उसी चीज़ को डिप्लोमा में डाल दीजिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में अलग अलग है जो इसको क्वालिफाई कर रही है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं कर रही तो सेम डिग्री को दोबारा 2 बार दिखाइए। और एडिशनल और हायर में BTech हो या फिर आपकी जो भी डिग्री हो, BB हो, BC है, जिसका कोई मतलब नहीं, उसको एडिशनल हायर में दिखाइए, जिससे ये पता चल जाए कि ये आपकी क्वालिफिकेशन है और आपने कुछ छुपाया नहीं है। और अगली बार अगर आपका अच्छे मार्क्स आते हैं और आपका रिजेक्शन होता है तो फिर भी आपके पास अपना ऑप्शन रहेगा कि आप जाके कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर लगाइए। बट UP ऐसा काम नहीं करती। UPSC बहुत स्मार्ट है। UPSC ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुछ क्वालिफाई देखना चाहती है, जिससे कि उनको बेस्ट क्रीम मिल जाए। वो किसी चीज़ को लिमिट नहीं करना चाहती, वो एक्सपेंड करना चाहती, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें और फिर सिलेक्शन। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। मेरा कंसेप्ट यही है कि कोई भी बिना बात ही अपना फॉर्म रिजेक्ट ना समझे। थैंक यू।